अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने पेपरों की तैयारी जो है वो बड़े अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज का जो लेक्चर है इस वीडियो में वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है CSS इंग्लिश पेपर 2021 में आने वाली करेक्शन उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों ने जो है अपनी नोटबुक्स उठा लेनी है और अपने साथ रख लेनी है ताकि आप लोग जो है वो अपनी नोट्स बना सकें और अपने पेपर की तैयारी जो है अच्छे तरीके से कर सकें। असल में इस करेक्शन के लिए मैं इसलिए आपसे कहता हूं कि आप अपनी नोट्स बुक साथ में रखा करें, क्योंकि अगर उस रूल से जो रूल यहाँ पे डिस्कस किया जाता है उससे मिलते जुलते रूल्स जितने भी हैं, मेरी कोशिश होती है कि वो मैं आपको बता दिया करूं और आप नोट कर लिया करें, ताकि अगर इसी तरह का कोई और सेंटेंस आपके पेपर में आ जाता है तो फिर आपको जो है वो क्या होता पड़ता है, चौकन्ना होना पड़ता है और आप जो है वो चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है जी। इससे पहले जो है वो हमारे लेक्चर्स मौजूद हैं करेक्शन पे। CSS की जो पास पेपर्स की करेक्शन है उसके हवाले से हमारे YouTube चैनल पे जो है ना वो लेक्चर्स मौजूद हैं। आप वहां जाके जो है उनको देख सकते हैं और अपने नोट्स जो है वो बना सकते हैं, और ज़रूर बनाया करें अपने नोट्स, क्योंकि ये नोट्स जो है ना वो आपकी कामयाबी के लिए 20% तो जमानत होते हैं। चलिए जी, फर्स्ट सेंटेंस है दे आर लाइंग इन द सन। तो एक्चुअली मैंने जो अपनी लास्ट वीडियो जो है उसमें 2019 का जो पेपर है उसको अपलोड किया है करेक्शन के हवाले से। तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि एग्जामिनर जो होता है ना वो आपके साथ वर्ड्स प्ले भी करता है। वर्ड्स प्ले ये कि बाज़ औक़ात वो आपको कोई स्पेसिफिक रूल नहीं दे देता, जस्ट आपका जो वर्ड होता है ना वो गलत वर्ड पुट कर देता है और आपको जो है ना उसकी जगह पे सही वर्ड जो है वो यूज करना होता है। जैसे अगर यहाँ पे आप देखें तो दे आर लाइंग इन द सन, ये लाइंग जो है ये सही वर्ड नहीं है। ठीक है, इसका मतलब कुछ और होता है, लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड है यहाँ पे उसने पेयर ऑफ वर्ड का यूज कर दिया, गलत वर्ड दे के। वो आना चाहिए LYING, लाइंग। इसका मतलब होता है लेटना, बैठना। ठीक है, तो कहना वो ये चाहता है कि वो धूप में बैठे हुए हैं। इन द सन से मुराद ये नहीं है कि यहाँ सूरज कर लें आप, इन द सन से मुराद है धूप। ठीक है, धूप या रोशनी आप कह सकते हैं, सूरज की रोशनी। ठीक है, तो वो धूप में बैठे हुए हैं। दे आर लाइंग, अगर आप LYING कर देंगे तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट सेंटेंस है he will not come without he is asked, he will not come without he is asked। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है वो गलत वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। विदाउट कंजंक्शन एक किस्म की है जो कि सही जो है वो पुट नहीं की गई है। तो आपने क्या करना है, आपने सही कंजंक्शन पुट करनी है जो कि यहाँ पे बनती है अनलेस। ठीक है, अनलेस। ठीक है, क्योंकि देखें अनलेस जो होता है ना वो एक ऐसी कंडीशन की तरफ इशारा करता है जो मिल नहीं रही होती, जो एक दूसरे की क्या होती है, मुखालिफ होती है, और उसका कंपैरिजन जो होता है ना वो एक दूसरे से करना होता है। अब यहाँ पे जो है एक शर्त बता दी गई है, जब कोई शर्त होती है तो तब आप अनलेस यूज करते हैं। ही विल नॉट कम, वो तब तक नहीं आएगा जब तक कि आप उसे कहा ना जाए। ठीक है, तो अब क्योंकि ये शर्त है तो शर्त के लिए जो है, कंडीशन के लिए जो है हम फिर क्या यूज करते होते हैं, अनलेस यूज करते हैं। अनटिल और विदाउट ये चीजें जो है ना वो हम ओमिट कर देते हैं और अनलेस यूज करते हैं। तो इस वजह से जो है यहाँ पे अनलेस आएगा और आपका सेंटेंस जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जॉन एज वेल एज हैरी बेयर विटनेस टू इट। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जहां कभी भी एज वेल एज आता है तो उसका वर्ब जो होता है, वर्ब वो एग्री करता है अपने करीब तरीन सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। ठीक है, तो करीबी अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट जो हैरी है उसको देखें तो ये क्या है, सिंगुलर है। ये क्या है, सिंगुलर है। तो इसीलिए बियर जो है ये प्लूरल है, तो इसे हम सिंगुलर बनाएंगे तो इसके साथ क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। बियर नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे हम, बियर्स। तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बियर नहीं बल्कि बियर्स। तो इसका क्योंकि वो सिंगुलर है, एज वेल एज के साथ जो सब्जेक्ट हैरी है वो सिंगुलर है,
तो हमने क्या करना है, यहाँ पे सिंगुलर लगा देना है। अगर ये प्लूरल होता तो फिर हम इसको भी क्या कर देते, प्लूरल कर देते। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस है, इज देयर अ स्पोर्ट क्लब नियर बाई। वंस अगेन जैसे मैंने कहा कि वो आपसे क्या करता है, वर्ड्स प्ले करता है, तो यहाँ पे जो है ना दोबारा जो है उसने क्या किया है, वर्ड्स प्ले किया है। देखिए हमेशा जो वर्ड होता है ना करेक्ट वर्ड, वो होता है स्पोर्ट्स। क्या होता है जी, स्पोर्ट्स क्लब। तो इसीलिए यहाँ पे जो उसने क्या किया है, एस यहाँ पे मिस कर दिया, उस एस को आप पुट कर दें और ये बन जाएगा इज देयर अ स्पोर्ट्स क्लब नियर बाय। बड़ी चालाकी से उसने बनाया, क्योंकि पीछे इज है तो आगे उसने स्पोर्ट लिख दिया कि शायद बच्चे जो हैं वो क्या हो जाएं, कंफ्यूज हो जाएं। तो फिर आपने, लेकिन आपने जो है ना वो कंफ्यूज नहीं होना है, स्पोर्ट्स क्लब आपने लिखना है। तो इस तरह से आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट है द कोर्ट इज क्वाइट बिग। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है ना वो एडजेक्टिव की जो है वो मिस्टेक है, तो आप इसको समझ लें। देखें जब कोई चीज जो जैसे कोर्ट जो है वो लिमिट से बड़ा हो, क्या हो, लिमिट से काफी बड़ा हो जाता है, बहुत ज्यादा बड़ा जब हो जाता है, किसी भी लिमिट से कोई चीज बड़ी हो जाए, तो उस वक्त हम क्या, ग्रामर जो है, अगर हम ओल्ड ग्रामर की बात करें तो वहां पे हम लिख देते थे आ क्वाइट बिग, क्या क्वाइट नहीं, आ क्वाइट बिग लिखते थे। लेकिन अब जो है ग्रामर में आपको पता है इनोवेशंस होती रहती हैं, तो इस एडजेक्टिव का इस्तेमाल जो है वो क्या कर दिया गया है, खत्म हो कर दिया गया है न्यू ग्रामरियन के बगैर के हिसाब से। जो न्यू ग्रामरियन है वो कहते हैं जी इसको खत्म कर दें, तो खत्म करके क्या कर दिया गया है, अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो क्वाइट की जगह पे क्या लगा दिया जाता है, टू लगा दिया जाता है। तो अगर आप क्या करते हैं, टू लगा देते हैं, द कोट इज टू बिग, तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट है, इट इज ओनली अ शॉर्ट ट्रेवल बाय ट्रेन। ठीक है, अब एक बात आप जो है ना वो माइंड में रखिएगा कि यहाँ पे जो है ना शॉर्ट और ट्रेवल को मिला दिया गया है, तो यहाँ पे कोशिश की गई है नाउन फ्रेज बनाने की। ठीक है, या फिर कोशिश की गई है कंपाउंड नाउन बनाने की। ठीक है, कंपाउंड नाउन बनाने की। ठीक है, तो एक बात ये याद रखिएगा कि कंपाउंड नाउन हो या नाउन फ्रेज हो, तो फिर आपको जो है वो नाउन की जरूरत जरूर होती है, वहां पे आपको जो है ना वो क्या करना पड़ता है, नाउन ऐड करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो ट्रेवल है ना वो क्या है, वो वर्ब है, नाउन नहीं है, ट्रेवल वर्ब है, ट्रेवलिंग जो होता है वो नाउन होता है। तो इसलिए आप जो है ना इसकी जगह पे इस ट्रेवल को काट के या तो ट्रेवलिंग लिख दें, या फिर आप जो है ना वो जर्नी लिख दें। ठीक है, क्या लिख दें, जर्नी लिख दें, या आप ट्रैवलिंग आईएनजी आगे जो है वो लगा दें, तो तब भी आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस दो तीन तरीकों से जो है आप इस सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। नोट्स बनाने आपने नहीं भूलने हैं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।